हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th एंड वी आर इन चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। और जो रिड्यूस पोर्शन है उसका जो 6.3 एक्सरसाइज के जो सम्स है उसमें से सम नंबर 1 6.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसका सम नंबर 1 आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लाइन्स एंड एंगल्स के 6.3 एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 9th। तो बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आप देख लीजिए। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए जब भी आप ये वीडियो देखें। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है PQR और जो Q है उसको एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है T तक। ये R लाइन को प्रोड्यूस किया गया है T तक और जो एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हो रहा है वो 110। इसी तरह QPS में जो लाइन है मतलब QP लाइन है उसको एक्सटेंड किया गया है S तक यहाँ, और दूसरा एक एक्सटर्नल एंगल क्रिएट हो रहा है 135 डिग्री। हमें पूछा ये गया है कि एंगल R है मतलब PRQ में ये जो एंगल R है वो हमें ढूंढना है। तो ये तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट 8 में भी समझा था, हमने क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट 7th में भी समझा था, अगर आपको याद है तो बच्चों। अब लेट अस कंटिन्यू कि TQR है वो स्ट्रेट लाइन है, TQR राइट, वो स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है बच्चों। और स्ट्रेट लाइन होने के बावजूद ये जो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी लीनियर पेयर हो रहा है, यहाँ पर्टिकुलरली लीनियर पेयर हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, TQP मतलब ये जो 110 सॉरी, और PQR मतलब ये एंगल, ये दोनों 180 होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है इसलिए लीनियर पेयर बना रहा है। मैंने लिखा है लीनियर पेयर होने की वजह से उसका 180 होना चाहिए। तो TQP ऑलरेडी 110 दिया है इसलिए इसकी जगह पर मैंने 110 लिखा, प्लस PQR ये जो मुझे फाइंड करना है वो 180। अब मुझे अगर PQR फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 180 में से 110 माइनस करूँगा। तो PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 तो 70 डिग्री। दैट मीन्स कि मुझे ये मिल गया 70 डिग्री। अब बच्चों ये तो मिल गया 70 डिग्री, लेकिन मुझे फाइंड ये करना है। तो मैं क्या करूँगा कि साइड ऑफ QP ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू S, मतलब कि ये जो है हमने S तक एक्सटेंड किया है इसलिए यहाँ पे 135 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो रूल है कि एक्सटीरियर एंगल कोई भी ये लो चाहे ये लो इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का ये होगा, और 135 के दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ये हुए। क्योंकि ये आपने 7th में पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल का इसका दो ऑपोजिट एंगल, ये इस एक्सटीरियर एंगल का ये दो ऑपोजिट एंगल्स, और अगर मैं एक और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन सकता है लूँ तो इसके दो एक्सटीरियर एंगल्स ये होने चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है तो इसके एक्सटीरियर एंगल में ये दो है, इसमें से एक तो ऑलरेडी दिया है ये 70, हमने ढूंढा, दिया मतलब हमने अभी ढूंढा। तो उसके सहारे मैं एंगल PQR प्लस PRQ इज 135, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस टू। तो मैंने लिखा था PQR प्लस PRQ वो 135 ही होना चाहिए क्योंकि 135 एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का प्लस भी 135 ही होना चाहिए क्योंकि इसका ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बनता है सम। फिर से मैं याद दिला दूँ कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब 70 है PQR ऑलरेडी हमने ढूंढा, ये प्लस PRQ जो मुझे ढूंढना है इज इक्वल टू 135। तो मैं क्या करूँगा, 70 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करूँगा तो प्लस 75 माइनस 1 प्लस 70 है वो माइनस 70 हो जाएगा। तो PRQ इज इक्वल टू 135 माइनस 70, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 135 में से 70 माइनस करो तो 65। हाँ, तो PRQ मिल गया 65 डिग्री। दिस इज हाउ आई फाइंड आउट द मेजर ऑफ दिस। बस सिंपल थियरम है जो हमने 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था कि सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों का प्लस करोगे तो एक्सटीरियर एंगल 135 मिल जाएगा।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पूरा आप लिख लेना, बाकी के सम्स ट्राई करना। एक और 2 सम है 6.3 से, उसका वीडियो मैं कल भेजूँगा। आपको ये याद दिला दूँ कि 27 और 29 को आपकी एग्ज़ाम रहेगी। जो चैप्टर्स है वो ऑलरेडी आपको कोर्स दे दिया गया है। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।